discuss some basic things that we must know before starting our orthopedic residency. So first is the closed adduction and open adduction. What is the difference between closed adduction and open adduction? So basically आप जब भी अपनी रेसिडेंसी स्टार्ट करोगे तो यू हैव टू राइट द डायग्नोसिस, यू हैव टू राइट द प्रोसीजर्स. तो आप देखोगे कि क्लोज एडक्शन CRIF लिखा रहता है, ORIF लिखा रहता है, CREF लिखा रहता है या फिर OREF लिखा रहता है. तो बेसिकली आप जाते हो, बहुत लोगों को तो साल लग जाते हैं यही समझने में कि व्हाट इज क्लोज एडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, ओपन एडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, क्लोज एडक्शन एक्सटर्नल फिक्सेशन एंड ओपन एडक्शन एक्सटर्नल फिक्सेशन. सो अभी अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्लोज एडक्शन एंड व्हाट इज ओपन एडक्शन. सो ये अपने पास पेशेंट है, ये इसके डिस्टल रेडियस में फ्रैक्चर है, ठीक है. और इस डिस्टल रेडियस को यहाँ मैनुअल मैनिपुलेशन करके आप देखो रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए. सो पहले इसने डिसइम्पैक्ट किया फिर रिड्यूस किया. सो ये इस मेथड में आपने इंसीजन नहीं दिया, यू हैव नॉट गिवन द इंसीजन, नॉट ओपन द फ्रैक्चर साइट को आपने ओपन नहीं किया, फ्रैक्चर हीमेटोमा ड्रेन नहीं हुआ, हीमेटोमा अभी भी वहीं पे प्रेजेंट है. एंड आफ्टर दैट जब आपने रिडक्शन अचीव कर लिया, अब इस रिडक्शन को आप या तो प्लास्टर से या फिर कोई नेल जो इस साइड से जाए या फिर इस साइड से जाए उससे होल्ड करते हो. तो दैट इज़ क्लोज रिडक्शन. सो क्लोज रिडक्शन का मतलब ये है कि आपने फ्रैक्चर साइट पे जो हीमेटोमा है उसको ड्रेन नहीं किया, मीन्स फ्रैक्चर साइट को आपने ओपन नहीं किया. ओके, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लोज रिडक्शन. तो बेनिफिट क्या होता है क्लोज रिडक्शन में? क्लोज रिडक्शन में बेनिफिट ये है कि आपने फ्रैक्चर हीमेटोमा, जो हेमेटोमा क्रिएट होता है फ्रैक्चर होने के बाद, उसको प्रिजर्व कर लिया. तो फ्रैक्चर हेमेटोमा को प्रिजर्व करने का बेनिफिट क्या है कि हेमेटोमा में क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो को बोन हीलिंग को सपोर्ट करते हैं, दैट सपोर्ट्स द बोन हीलिंग. दैट्स वाई वी ऑलवेज से कि जहाँ भी क्लोज रिडक्शन हो सके ऑलवेज ट्राई फॉर अ क्लोज रिडक्शन. सो देन व्हाट इज ओपन रिडक्शन? So you can see that यहाँ पे एक फ्रैक्चर है. So it's a fracture of olecranon, APL lateral. We can say that that's a fracture of olecranon का फ्रैक्चर है. So olecranon का ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, हमें AP व्यू भी चाहिए इसको देखने के लिए. So it's a fracture of olecranon. So इसे रिड्यूस करने के लिए ये क्लोज रिडक्शन से नहीं अचीव होगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंसीजन दिया, फ्रैक्चर साइट को ओपन किया. सो लुक वी हैड ओपन द फ्रैक्चर साइट. जब भी आप फ्रैक्चर साइट ओपन करोगे तो आपका जो हेमेटोमा होगा वो ड्रेन होगा. देन वी हैड क्लीन दैट फ्रैक्चर मार्जिन को क्लीन किया एंड आफ्टर दैट एक क्लैम्प से पकड़ के इसको रिड्यूस किया. और रिडक्शन को हमने किससे फिक्स किया? बाय द हेल्प ऑफ अ प्लेट दैट इज कॉल्ड द ओलेक्रानोन प्लेट. सो ये रिडक्शन क्या हुआ? ओपन रिडक्शन. सो व्हाई नॉट क्लोज रिडक्शन क्यों नहीं अचीव किया गया? पहला बात है क्लोज रिडक्शन इसलिए अचीव नहीं किया गया क्योंकि क्लोज रिडक्शन से रिडक्शन मेंटेन नहीं हो पाता. इट्स टफ टू रिड्यूस दिस फ्रैक्चर बिकॉज यहाँ पर हमेशा ट्रेसेस का पुल होता है, इसलिए इसको फिक्स भी करना जरूरी होता है. सेकंड, ओपन रिडक्शन का बेनिफिट क्या है कि आप एनाटॉमिकल रिडक्शन ला सकते हैं, ठीक है. पर डीमेरिट क्या है कि आपने फ्रैक्चर हेमेटोमा ड्रेन कर लिया. सो डिपेंडिंग अपॉन द फ्रैक्चर यू विल गो फॉर अ क्लोज रिडक्शन और ओपन रिडक्शन. सो एक्चुअल डिफरेंस समझ में आ गया होगा. सो व्हाट इज अ क्लोज रिडक्शन एंड व्हाट इज अ ओपन रिडक्शन. सो दो टर्म होते हैं इसके लिए, क्लोज रिडक्शन और ओपन रिडक्शन. अब जब फ्रैक्चर आपने अचीव कर लिया, सपोज कर लो आपने रिड्यूस कर दिया फ्रैक्चर को, फ्रैक्चर रिड्यूस्ड है. अब फ्रैक्चर जब रिड्यूस है देन व्हाट यू विल डू, आप इसको रिडक्शन को होल्ड करोगे. तो रिडक्शन होल्ड कैसे होगा? रिडक्शन होल्ड करने के लिए आप प्लास्टर यूज़ कर सकते हो, नील यूज़ कर सकते हो, प्लेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर फिक्सेटर्स यूज़ कर सकते हो. सो डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स, द एक्सटर्नल सपोर्ट बाय विच यू आर होल्डिंग द रिडक्शन, इसको अपन इंटरनल फिक्सेशन बोल सकते हैं या एक्सटर्नल फिक्सेशन बोल सकते हैं.
ओके, सो अभी अपन देखेंगे व्हाट इज IF इंटरनल फिक्सेशन, व्हाट इज एक्सटर्नल फिक्सेशन। सो ये मेथड है, हमने यहाँ फ्रैक्चर रिड्यूस किया, ठीक है, सपोज को डिस्टल टिबिया का फ्रैक्चर हुआ, इसको रिड्यूस किया और उसके बाद हमने इस वायर से, रिंग से इसको फ्रैक्चर को रिडक्शन को मेंटेन किया। सो इट इज़ द एलिजारो फ्रेम और जो ये फिक्सेशन है दैट इज एक्सटर्नल फिक्सेशन। अब फ्रैक्चर साइट को खोला है या नहीं खोला है ये डिपेंड करेगा वेदर इट्स क्लोज रिडक्शन और ओपन रिडक्शन। सो अगर बिना इंसिजन दिए फ्रैक्चर साइट को खोले हुए हमने रिड्यूस किया है तो इट इज़ कॉल्ड क्लोज रिडक्शन एक्सटर्नल फिक्सेशन। इफ वी हैड ओपन द फ्रैक्चर साइट, drain the hematoma, reduce the fracture manually by the help of clamp or by plate or anything, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड ओपन रिडक्शन। तो अगर ओपन करके यहाँ फ्रैक्चर रिड्यूस किया फिर उसके बाद फिक्स किया दैट इज ओपन रिडक्शन एक्सटर्नल फिक्सेशन, ठीक है। सेकंड ये क्या है, दैट इज एक्सटर्नल फिक्सेशन। ये पिन्स है, ये देखो आप, जो अपने बॉडी की स्किन है उस स्किन के अंदर नहीं जा रही है, ठीक है। फिक्सेटर कहाँ लगे हुए, बाहर लगे हुए बॉडी के, ठीक है, लिम्ब के बाहर लगे, दैट इज एक्सटर्नल फिक्सेशन। इट कैन बी ओपन रिडक्शन, इट कैन बी क्लोज रिडक्शन, ठीक। रिडक्शन इज डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ रिडक्शन, वेदर यू हैड ओपन द साइट ऑफ द फ्रैक्चर और नॉट। डन। अब जैसे ये फ्रैक्चर है, दैट इज अ फ्रैक्चर ऑफ अ फीमर, फीमर का फ्रैक्चर है, ठीक है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। हमने क्या किया, यहाँ से एंट्री बनाई, एक नेल इंट्रोड्यूस किया और इसे रिड्यूस कर दिया, तो इसको बोलेंगे इंटरनल फिक्सेशन, क्योंकि ये जो डिवाइस है वो अंदर है बोन के, बाहर नहीं प्रेजेंट है। सो इट्स इंटरनल फिक्सेशन। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस फ्रैक्चर को हम बिना इंसीजन दिए भी रिड्यूस कर सकते हैं बाय ट्रैक्शन, मैनिपुलेशन। जब रिड्यूस हो जाए उसके बाद नेल डाल दिया, इंटरनल फिक्सेशन। समटाइम्स जब फ्रैक्चर बहुत कम्युनिकेटेड हो, लार्ज फ्रैगमेंट हो, तो हमें इस फ्रैक्चर साइट को ओपन करना पड़ता है। तो ओपन करके जब वो इंसीजन दिया एंड आफ्टर दैट रिडक्शन करके जो नेल डाला, देन इट इज कॉल्ड ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। सो इफ़ यू आर डूइंग अ प्लेटिंग, अगर आप प्लेट लगा रहे हो तो उसके लिए आपका फ्रैक्चर साइट को ओपन करोगे, आप फ्रैक्चर साइट को ओपन करोगे, फ्रैक्चर साइट को ओपन करोगे तो प्लेटिंग इज ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन बिकॉज यू हैव टू ओपन द फ्रैक्चर साइट। सो आई थिंक you all know the difference between close reduction internal fixation and open reduction internal fixation. So suppose it's a fracture in a young child, 8 to 10 year old, and you would put a tense nail in the femur without opening the fracture site, so it's a close reduction internal fixation. Suppose करो जब आप फ्रैक्चर को रिड्यूस कर रहे थे, मैनिपुलेशन, प्रेशर लगा रहे थे फ्रैक्चर पे, तब भी ये रिड्यूस नहीं हो रहा था। सो आपने क्या किया, फ्रैक्चर साइट को ओपन किया, इंसीजन दिया। नाउ हाउ टू राइट द डायग्नोसिस। सो देयर इज अ फ्रैक्चर in the mid-third region of the femur. So and the fracture is closed, means there is no wound over the fracture site. So it's a closed fracture. You can check, it is at the boundary of the middle third and lower third. So closed fracture, mid third, lower third, femur, left side. You can add the fracture pattern, the closed transverse fracture, mid third, lower third, femur. ठीक है। अब इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, तो इसको मेनली इसमें अगर नेल करते हैं तो वी कैन गो द इंटरनल फिक्सेशन। अगर फ्रैक्चर साइट को ओपन करने की जरूरत नहीं है, देन इट इज क्लोज रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। सपोज करो अगर रिडक्शन नहीं आता है, अब इंसीजन भी ओपन किया, देन इट इज ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। सपोज करो किसी ने प्लेट लगाया यहाँ पे, तो देन इट इज एक्सटर्नल फिक्सेशन, सॉरी इंटरनल फिक्सेशन बाय ओपन रिडक्शन। नेक्स्ट इमेज देखो। So there is a breach in the continuity in the intertrochanteric region, so it's a intertrochanteric fracture. Diagnosis कैसे लिखेंगे, it's a closed intertrochanteric femur fracture, या फिर closed fracture IT femur side, right side। ओके, अब
अब इसको रिडक्शन का एक टेक्निक है। अब जैसे अब इसमें आप टाइप भी लिख सकते हो, इधर इट्स वांस टाइप 1 2 3 4 डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स, वो आप आगे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने इससे क्लोज करके आइडेंटिफाई ऐसा। अब इसको फिक्शंस का प्रोसीजर क्या हो सकता है कि आप इसमें नेल डालो। अब जो नेल डालते हैं इसमें पर इसका नाम क्या होता है, PFN, प्रॉक्सिमल फीमर नेलिंग सिस्टम, the cephalomandibular nail. So that's the nail put here. So it's a procedure known as, अभी यहाँ फ्रैक्चर साइट ओपन नहीं किया है, फ्रैक्चर साइट ओपन नहीं किया तो इट्स अ क्लोज रिडक्शन, फिक्सेशन विथ इंटरनल फिक्सेशन है क्योंकि जो प्लांट है वो मेडुलरी कैविटी में है, विद द हेल्प ऑफ PFN, प्रॉक्सिमल फीमर नेल, ओके। ये इसका प्रोसीजर है। दैट्स द बेसिक कंसेप्ट अबाउट क्लोज रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। सपोज देयर इज अ फ्रैक्चर इन द डिस्टल एंड रेडियस पोलिस फ्रैक्चर, तो इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोज रिडक्शन, और उसके बाद क्या किया फिक्सेशन किसे किया, क्लोज रिडक्शन, एंड इसको बाद में क्या लगाते हैं, बिलो एल्बो कास्ट लगाते हैं, पोलिस कास्ट। सो इट्स अ क्लोज रिडक्शन प्रोसीजर, और बाद में हमने रिडक्शन किससे अचीव किया, बिलो एल्बो कास्ट। So that's the basic about the close internal fixation and reduction method.